दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आई मैग्नेस। आई मैग्नेस में हम देखेंगे पूरा आई मैग्नेस का एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए यूनिट 10 का एमसीक्यू में ये पूरा पीडीएफ में जितने क्वेश्चन हैं आई मैग्नेस कोचिंग के द्वारा जो प्रोवाइड कराए गए हैं उसके एमसीक्यूज़ देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को इसमें लगाएंगे चैप्टर वाइज। इसमें 23 चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चन दिए हुए हैं। भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग। पहले राष्ट्र के दिए हुए हैं, फिर राज्य के दिए हुए हैं। तो चैप्टर वाइज हम एक एक करके ऐसे देखेंगे। सबसे पहले हम भारत निर्वाचन आयोग के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत निर्वाचन आयोग पहला टॉपिक है। इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन को बनाया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो भाइयों, इसका आंसर हमको गूगल करके देखना है, क्योंकि ये वीडियो आप कब देख रहे हो, आज से 2 महीने 4 महीने बाद, तो ऐसे क्वेश्चन करंट के क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो इसको परीक्षा देने से पहले एक बार देखकर अवश्य जाएं। जब वीडियो बन रही है तब भारत में वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वो है हमारे राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। वर्तमान समय में राजीव कुमार कौन क्रमांक के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? तो ये भी करंट का ही आंसर है, क्वेश्चन है। इसका आंसर रहेगा 25वें नंबर के राजीव कुमार जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों का सही क्रम क्या है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों का सही क्रम क्या है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों का सही क्रम, सबसे पहले हमारे नागेंद्र सिंह जी आते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे आर.के. त्रिवेदी आते हैं। तीसरे नंबर पर हमारी वी.एस. रमा देवी आती हैं। चौथे नंबर पर टी.एन. शेषन आते हैं। 5वें नंबर पर टी.एस. कृष्णमूर्ति आती हैं। तो इसका आंसर है ए, मतलब कि ये जो क्रम में लगे हुए हैं 1 2 3 4 5, यही क्रम इनका सही है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों का सही क्रम क्या है? नागेंद्र सिंह, आर.के. त्रिवेदी, वी.एस. रमा देवी, टी.एन. शेषन और टी.एस. कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग इनमें से किस चुनाव के लिए जिम्मेदार है? निर्वाचन आयोग इसमें से किस चुनाव के लिए जिम्मेदार है? लोकसभा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ग्राम पंचायत। तो इसका आंसर है सी,
मतलब कि निर्वाचन आयोग इनमें से किसके चुनाव के लिए जिम्मेदार है? तो लोकसभा और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है। मतलब कि निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सहायक होता है। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है? भारतीय संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है? भारतीय संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है? इसमें पहला ऑप्शन है, उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो या भारत का नागरिक हो। दूसरा है, उसे उच्च न्यायालय के वकील के तौर पर 5 साल की वकालत का अनुभव हो। तीसरा है, वह अच्छा नागरिक हो। चौथा है, इनमें से कोई नहीं। तो योग्यता निर्धारित के लिए इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है। भारत की प्रथम, अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त का गौरव प्राप्त है। मतलब कि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वी.एस. रमा देवी। वी.एस. रमा देवी जो तृतीय क्रमांक की हैं महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था। वी.एस. रमा देवी को, जो प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम एंग्लो इंडियन, नवा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम एंग्लो इंडियन मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। एंग्लो इंडियन भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त जेम्स माइकल लिंगदोहो। जेम्स माइकल लिंगदोहो, जेम्स माइकल लिंगदोहो भारत का प्रथम एंग्लो इंडियन मुख्य निर्वाचन आयुक्त जेम्स माइकल लिंगदोहो। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। प्रथम बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? प्रथम बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 में मनाया गया। प्रथम बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? 2011 में। भारत के संविधान में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। संविधान के कौन से भाग में किया गया है? तो ये किया गया है भाग 15 में, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 और भाग 15 में इसका वर्णन किया गया है। संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की शक्ति, कार्यकाल, पात्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की शक्ति, कार्यकाल और पात्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 324 से 329 तक। 324 से 329 तक का भाग 15 में, किसमें? भाग 15 में इसका वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाने या कम करने की शक्ति किसमें निहित है? 14 क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाने या कम करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये अधिकार राष्ट्रपति के अंतर्गत आते हैं कि निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है, राष्ट्रपति को पावर है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार निर्वाचन आयोग को कब बहुसदस्यीय किया गया था? मतलब कि
जो सदस्य थे इसके एक से अधिक हो सकते थे। वो कब ऐसा किया गया कि निर्वाचन आयोग के एक से अदर सदस्य चयनित किए जा सकते हैं, तो बहुसदस्य कहलाया। तो ये किया गया 16 अक्टूबर 1989। कब किया गया? 16 अक्टूबर 1989 में। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है? निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है हमारा दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते वही होंगे जो अन्य किसके होते हैं? भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के। मतलब कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उसके बराबर ही भारत के जो निर्वाचन आयोग होता है उसके अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन के भत्ते होते हैं, वही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुनाव के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो ये है अनुच्छेद 327। अनुच्छेद 327 में कहा गया है कि चुनाव के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ कितने और अन्य आयुक्त होते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ कितने अन्य आयुक्त होते हैं? तो कुल मिला के त्रिसदस्यीय होता है ये। त्रिसदस्यीय में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और उसके साथ में 2 अन्य सदस्य आयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो उसके समान ही रहती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है? भारत में राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है? तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा ही राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की जाती है। भारत के राजनीतिक दलों को द्वारा ही राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता दी जाती है।
अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? तो 1989 में निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। इससे पहले 1 सदस्यीय था और उससे पहले 3 सदस्यीय था। सबसे पहले जब आयोग का गठन हुआ 3 सदस्यीय, 1 सदस्यीय, 3 सदस्यीय रहा। इस प्रकार से परिवर्तित 2-3 बार समय समय पे होता रहा। अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समक्ष होता है? तो किसके समक्ष होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी कभी ऑप्शन में आए तो मत लगाना, जब यदि ऑप्शन में दिया हो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद होता है। अगला क्वेश्चन है 25वां, कि निम्नांकित कार्यों में से कौन सा एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? तो क्या क्या कार्य होते हैं भारत के निर्वाचन आयोग के? उनमें से एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है, तो वो बताना है। तो क्या है? मतदाता सूची तैयार करना पहला ऑप्शन है। मतदाता सूची तैयार करना ये निर्वाचन आयोग का कार्य है। संसद और राज्य के विधानमंडल के चुनावों का संचालन करना ये निर्वाचन आयोग का कार्य है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनावों का संचालन करना ये भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना ये निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं होता है। विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना ये निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आज के 25 क्वेश्चन ही रखेंगे। ये वीडियो समाप्त करते हैं। इसके बाद कल अगली वीडियो में हम 26वें क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।